प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय का मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूं जिसमें इसमें है महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके उत्तर देंगे। पूरा नाम लिखो। जैसे HDI है, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा है UNDP, इसका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है BMI, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपने। BMI का बॉडी मास इंडेक्स। तीसरा है MRP, आपने देखा होगा जब सामान लेने जाते हैं आप तो उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखा जाता है। ये MRP से आप कम दाम में इसको लेने का प्रयास करते हैं। तो MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, माने सूचना पाने का अधिकार। तो ये भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा है खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित, सरकार इस पे नियंत्रण रखती है कि जो खाद्य सामग्री है वो अच्छी क्वालिटी की बाजार में आए, तो उसके लिए एग मार्क रखा गया है। इसको खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित। ISI है वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित, कि वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की बाजार में आए और उपभोक्ता को प्राप्त हो सके। हॉलमार्क, जो आभूषण होते हैं सोने के, चांदी के, महत्व और महंगे महंगे आभूषण है, उन पे हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है ताकि जो आप ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल चीजें प्राप्त हो सके, उसके लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चनों को चुना है और जो हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं सामाजिक विषय के, उनके सहयोग से मैंने उनसे मांगे हैं क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसके लिए हमने बनाया है नंबर 1, नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधन के उदाहरण दीजिए। नवीकरण संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन। नवीकरण का मतलब होता है जो जिस ऊर्जा को हमने एक बार प्रयोग किया उसको हम दोबारा भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन जब तक पवन धरती है तब तक पवन आपको मिलती रहेगी। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि एक समय में वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे खनिज तेल है, कोयला है, ये सब जो धरती के अंदर हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इनका भंडार समाप्त हो जाता है, इसको बोलेंगे अनवीकरण संसाधन। प्रश्न अगला है, सतत आर्थिक विकास क्या है? आंसर होगा इसका ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। भारत में भूमि संसाधन का विवरण दीजिए। भारत में जो भूमि का संसाधन है, कितना मैदानी क्षेत्र है, पर्वत है, पठार है, उसका विवरण देना है। एक नंबर का या 2 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है। तो 43% क्षेत्र मैदानी है, 30% पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग पठारी क्षेत्र का है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को आप देख लीजिए और ये आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। इसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। इसका आंसर होगा नदियों द्वारा। अगला है, भारत में कुल संघीय राज्य कितने हैं? और भारत के, इसका आंसर होगा भारत राज्यों का एक संघ है और भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण। अब हम मैप को भरेंगे, मैप में नदियों को दर्शाना है। तो देखिए उधर नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी नंबर 1 पर ये मैंने दर्शा रखी है, आप भी इस तरह से दर्शाना है। दूसरा है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी को इस तरह से आपने दर्शाना है। गंगा नदी उधर हिमालय से निकलती हुई ये गंगा नदी निकल रही है और ये गंगा सागर में गिरती है। यमुना नदी आगे जाकर प्रयाग में मिल जाती है और फिर गंगा नदी के साथ आगे बहती जाती है। उसके बाद है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत में ये देखो गोदावरी नदी 5वें नंबर पे लिखा हुआ मैंने, गोदावरी नदी। तब है ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जहां मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करने में गया था, तो वहां की मैंने सिंधु नदी को भी देखा है। वहां सिंधु नदी यहाँ ये निकलती हुई और पाकिस्तान झेलम उधर पाकिस्तान की तरफ जाती हुई और अरब सागर उधर अरब सागर में गिर जाती है। इधर को ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी वही कैलाश माउंट कैलाश से निकलती हुई और ये चाइना बॉर्डर, चाइना में प्रवेश करती है। उसके बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए प्रवेश करके फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई और यहाँ ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। या इसके 3 देश से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जिसका नाम पुरुष के नाम पर रखा गया है, बाकी नदियों के नाम भारत में सभी स्त्रीलिंग में है। ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला देखिए कृष्णा नदी, तो ये मेरे 7वें नंबर पे देखिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है ये 7वें नंबर पे। फिर कावेरी नदी देखिए 8वें नंबर पे, ऐसे दर्शाना है इसको। और सिंधु नदी हमने दर्शा दी। महानदी देखो उड़ीसा की तरफ है 10वें पे, उसको ऐसा दर्शाना है। अगला है मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए, ये कुछ चीजें हैं। पारादीप समुद्री पतन को ये ट्रायंगल से दर्शाना है। दूसरा है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह से दर्शाना है। उत्तर दक्षिण गलियारा का दक्षिणतम स्टेशन कहाँ है, वो जगह का नाम मालूम होना चाहिए आपको, फिर आपको उसको दर्शाना है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, उसको कौन से चिन्ह से दर्शाना है। पहला लौह इस्पात केंद्र कहाँ था, वो दर्शाना है। तूतीकोरन बंदरगाह भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी दर्शानी, वो कहाँ है, पंजाब में। तो मैं अब अगला स्लाइड में मैप में दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, देखो सबसे पहला है पारादीप समुद्री पतन, इसको ये देखो इस चिन्ह से हमने दर्शा रखा है। दूसरा है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसको ये दर्शा रखा है, देखो उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु बिजली केंद्र। उत्तर दक्षिण गलियारा का दक्षिणतम स्टेशन कन्याकुमारी में सबसे नीचे दक्षिणी छोर में ये स्टेशन है। पहला लौह इस्पात केंद्र कहाँ था, जमशेदपुर में। इसको देखो हमने ये जमशेदपुर में दर्शा रखा है इस वाले चिन्ह से, देखो मैं एरो लगा के दिखा रहा हूं आपको। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में है, देखो ऊपर टिहरी बांध परियोजना, उसको हमने ये दर्शा रखा है। उसके बाद तूतीकोरन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है, ये यहाँ पर ये नीचे ये दर्शा रखा है, ठीक है। उसके बाद है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य अभी हमने असम बोला था। असम वो पूर्वी क्षेत्र में, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें ये असम प्रमुख राज्य है, वहां पर चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इधर ये पंजाब में ऊपर इधर दर्शा रखा है। तो इस तरह से आप बच्चों इस वीडियो को देखिए और इसमें से जो मैंने प्रश्नों को दिया है हल करके आप उसका अभ्यास कीजिए।